सिखाएंगे और तंदूरी फ्राई चिकन तंदूरी मोमोज बनाएंगे। हम बाकी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन पहले काम ये करते हैं कि मोमोज को फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ले लेते हैं। Fortified with vitamin A and D, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT treated, डबल रिफाइंड, गारंटीड, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर। अच्छा, वो मैंने इसलिए रखा है कि इसको मुझे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद भी हमें एक इसका मसाला तैयार करना है। किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, वो हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं कि ये बोल ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इस बोल में हम वो सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे। वैसे तो मैंने कुछ मोमोज बना के रख लिए, इसकी वजह ये है कि मेरे हाथ में थोड़ा सा मसला था, मुझससे रोटी बेली नहीं जा रही थी, तो मैंने कुछ पहले से बना के रख लिए। मैंने अच्छा आप सॉरी, आपको नाम मैंने नहीं दिया। नहीं ऐसे नहीं है, मैं तो मजाक कर रही, बेचारी ने खुद ही बनाया। नहीं आप थी भी नहीं उस तो वो मलिसा ने करवा दी थी मेरे साथ ना, काफ़ी हेल्प। अच्छा, ये मेरे पास तकरीबन 3 से 4 हम लेंगे बेसन, टेबल स्पून। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इसके अंदर, ये मिक्सचर बन रहा है, किस तरह से लगाएंगे इसको हम ये बताते हैं। तकरीबन ½ टीस्पून ये हमने ले ली है कसूरी मेथी। ये गैस में पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस। ये मेरे पास ये लेमन जूस चला गया। और डालेंगे इसके अंदर दही, 2 टेबल स्पून दही। ठीक है, ये गया। चाट का मसाला जायके के मुताबिक डालेंगे। ये मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून नहीं 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। ये गया चाट का मसाला इसके अंदर। और डालेंगे तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला ये मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर से हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये क्या 1 और ये क्या 1.5 टीस्पून, क्योंकि और बहुत सारे मसाले हमने इसमें शामिल किए। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा क्या होगा कि पानी की ज़रूरत पड़ेगी कि थिक सा मुझे बैटर तैयार करना है। इसको मैं पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। ये रहा मैं पानी, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आप मिक्स ठीक है ना, बिल्कुल आप कॉलर से बात कीजिए। अच्छा, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें देगी लाल मिर्च। अभी दीजिएगा, ये है, अगर नहीं हो तो लाल मिर्च डाल दें फिर। हाँ वो डाल दें, ठीक, लेकिन थोड़ा सा कलर को डार्क करने के लिए। ये चला गया इसके अंदर, इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, नमक मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर हमने तंदूरी मसाला शामिल किया था। अब देख लूँगी नमक कम होगा तो मैं इसमें नमक भी शामिल करूँ। चलें जी, ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। बाकी क्या होगा ये कॉलर से बात करने के बाद हम आपको बताते हैं। मोमोज फ्राई करने के लिए चूँकि मैंने थोड़े से बना के रखे हुए, मैंने यहाँ पे ऑयल फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि जब वो ठंडे हो जाएंगे थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पे, तब मैं इसके अंदर डिप करूँगी और फिर ग्रिल करूँगी। तो मैं काम ये करती हूँ, चूल्हा स्लो कर देती हूँ, जो मैंने बना के रखे वो आपको दिखाती हूँ, फिर मैं फिलिंग बनाऊँगी, लेकिन आपको बनाना सिखाऊँगी, आप परेशान ना हो। यहाँ पर हम ले लेते हैं बस 1 टेबलस्पून के करीब फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये चला गया। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, ये है प्याज, ठीक है ना, थोड़ी सी हम ले लेते हैं प्याज। इसके अलावा क्रश किया हुआ ये लहसुन, ये गया, थोड़ा सा इसको भी हम फ्राई करेंगे और साथ ही डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें। अच्छा, मोमोज का ये है कि जब तक कि आप उसको स्पाइसी ना बनाएं आपको मज़ा नहीं आएगा। ये हो गया, और इसको हल्का सा हम सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं करना हमें, बस एक कच्चापन दूर हो जाए और मसाले में अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये हो गया। अब मैं डालूंगी ये ग्रेट कीवी, मेरे पास बंद गोभी है, ठीक है ना, ये बहुत बारीक ग्रेट कीवी है। थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर स्प्रिंग अनियन, ये चली गई। गाजर डालेंगे इसके अंदर अपने जायके के मुताबिक, ये भी तकरीबन ½ कप के करीब है। ये सब चीज़ें चली गई। अच्छा, इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, और चूँकि हमारे पास यहाँ पर बेक पार्लर की बहुत ही शानदार सी प्रोडक्ट मौजूद है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। ये मेरे पास मौजूद है बेक पार्लर की। अभी ये केचप, इसको ज़रा सा खोलिएगा। बेक पार्लर द 2 पास्ता एक्सपर्ट का टोमेटो केचप, ये सील्ड है, खोल लेते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है इनका चिली सॉस। तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं, ये देखिए जी चिली सॉस, ये चला गया इसके अंदर। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून बेक पार्लर का शानदार सा कलरफुल सा, इसको मैं मिक्स करती हूँ। मिक्स करके हमने इसको बहुत देर कुक नहीं करना, वरना क्या होगा ये पानी छोड़ देंगे और उसके बाद क्या होगा कि ये सही नहीं रहेगा। अच्छा जी, ये आपने देखा कि फिलिंग जो है ना बेहतरीन सी ये तैयार हो चुकी है। अब इसमें चाहें तो 1 चुटकी के करीब आप बेसन, मैदा या आटा कुछ भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेसन, ये बंद कर देते हैं। और ये है यहाँ पर बेक पार्लर का बहुत ही शानदार सा टोमेटो केचप, अल्टीमेट टेस्ट, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त। अच्छा, ये हम सर्व बिल्कुल बस मुझे थोड़ा सा चाहिए था, ओके, क्योंकि हम इसको सर्व भी करेंगे।
अब इसको हम प्लेट पे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद मोमोज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आपको बताते हैं। ऑलराइट। अच्छा जी, मोमोज जो मैंने बना के रखे हुए ना वो मैं पहले फ्राइंग के लिए डाल देती हूँ, फिर आपको बनाना सिखाऊंगी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला बाकी की डिटेल आप लोगों को बना वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ना बेसन का उसके अंदर मैंने इनको सबको डिप कर दिया, क्योंकि इसको थोड़ा सा आपने ठंडा ज़रूर करना। अगर ठंडा नहीं करेंगे तो मसला बन जाएगा आपके लिए ना। ये मैं एक एक निकालती जा रही हूँ, फिर क्या करेंगे ये आपको बता दें। अवन हमारा प्री हीटेड अवन नहीं है तो आप इसको डाल सकते हैं उसके अंदर भी, आप ग्रिल पैन पे भी बना सकते हैं। बैटर इसीलिए आपने बहुत मोटा नहीं रखना। ये मैं निकाल रही हूँ, बाकी इसमें डालती हूँ और फ्राई करने के बाद इस बैटर में इसको मिक्स करिएगा जरा सा। अच्छा, इसको आपने स्क्यूअर्स लीजिए, स्क्यूअर्स में आपने इस तरह से ये देखिए, अच्छा 2 लगाइएगा स्क्यूअर्स ना, एक ये गया और दूसरा ये चला गया इसके अंदर से। ये देखें इस तरह से आपने बनाना है। ये हो गया, मैं एक और लगा देती हूँ इसी में ना, ये देखें ये। अब मैं इस डिश में रखती चाहती हूँ इसको, फिर थोड़ी सी देर के लिए अवन में इसको हम ग्रिल कर लेंगे और ग्रिल करने के बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व कर देंगे। ये मैं अभी ब्रेक टाइम में कर लूँगी। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से आपको निहारी के बारे में बता दूँ। ओके, अच्छा, क्योंकि अभी हमें एक और भी काम करना है ना। अच्छा, निहारी में जो इंग्रेडिएंट बाकी रह गए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। निहारी आप देखें कितनी अच्छी सी तैयार हो रही है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे काला नमक, ठीक है। ये जाएगा तकरीबन इसके अंदर, अभी थोड़ा सा चले ठीक है, नहीं ठीक है। ये गया इसके अंदर काला नमक तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम, और एकदम से अच्छी सी खुशबू आई है। ये गई इसमें जायफल जावित्री तकरीबन ½ टीस्पून, ठीक है, ये चली गई। इसको भी हम रख देते हैं। इसके बाद अब बारी आती है ½ टीस्पून पान की जड़, जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। ये गई इसमें पान की जड़, ये गई ½ टीस्पून, और जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, और 5 मिनट के लिए इसको हम दम पे छोड़ देंगे, ठीक है जी। ये चला जाएगा, इसको पहले मैं मिक्स कर लूँ, और एंड में हम ये जो तार पूरा बना हुआ है ये एंड में डालेंगे और उसको निकालेंगे, हरे मसाले के साथ सर्व कर देंगे। अब आप देख सकते हैं, ये देखें जी, थोड़ा सा अब ये और पकेगी तो इसका बेहतरीन सा टेक्सचर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको स्लो कर देती हूँ। मैं इसके बारे में आपको बता रही थी कि ये हो रही है हमारी रेसिपी। अच्छा, इसको आपने सर्व करना है किसी भी अच्छे से सैलेड के साथ सर्व कीजिएगा, ठीक है। ये मैं सारे लगा के रख लेती हूँ। टूथपिक्स के साथ, हाँ टूथपिक्स नहीं सॉरी, हाँ स्क्यूअर्स हैं, वुडन स्क्यूअर्स। इसी में लगा के आप देखिएगा जब सर्व करेंगे आप कितने ये अच्छे लगेंगे। ओहो, चलें जी। ये दरअसल थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, तो कोशिश तो हमारी छोड़ दें, आप वो बता दें इसकी फिलिंग। नहीं, इसको भी मुझे कंप्लीट करना है। ये फिलिंग मैं कल भी बता सकती, नहीं कल तो खैर हमारी छुट्टी है मैं अभी बताती हूँ, फिक्र ना कीजिए, ये भी मैं बताती हूँ, ठीक है। टाइम कितना है? ब्रेक का टाइम है। ब्रेक का टाइम है, चले ब्रेक से वापस आ जाएंगे तो बता देंगे, वो कोई इशू नहीं। अच्छा, हमने इसे अवन में रखना है, अवन में रख रही हूँ कि बस इस पे कलर आ जाए, ठीक है। ठीक है, ये सारे रेडी कर रही हैं। अवन प्री हीटेड है 180 डिग्री सेल्सियस, और इसे हमने बेक करना है। बेक करना है इतनी देर के बस इस पे कलर आ जाए, क्योंकि बेसन है ना तो बेसन पक जाएगा इसमें। सही है, डन हो गया। तो वापस आते हैं, फिर ये जान लेंगे कि फ्राई से पहले जो इसको शेप दिया था वो आपने कैसे दिया। फिलिंग आपके सामने तैयार हुई थी, यहाँ रखी हुई है, बिल्कुल। आटा बेलना, ये तमाम चीजें, वो तमाम चीजों के बारे में आपा से पूछ लेंगे वापस आके। ये मैं अवन में रख रही हूँ इसको ना, बिस्मिल्लाह, चल, ताकि इसका कलर आ जाए। चल, डन हो गया। देखिए, इस तरह से आपने इसका कवर लेना है, बनाना है। और कवर के लिए मैंने आपको बताई दे, 2.5 कप आपने लेना है मैदा, उसमें 2 टेबलस्पून आपने ऑयल वो डालें, ऑयल डालें। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको नमक डाल के गूंद दीजिए। अच्छा, इसको आपने इस तरह से, ठीक है ना, मेरा ख्याल है ये देखें, ये, और थोड़ा सा हाथ से दबाते चले जाएं। ये इसका सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है। प्लीट्स की तरह, हाँ, प्लीट्स की तरह से आप इस तरह से डालते रहे। ये देखिए जी, ये हो गया। एक्चुअली ये रोटी भी बहुत देर से मैंने, अच्छा इसको फिर थोड़ा सा आपने ट्विस्ट कर देना है। ये देखिए जी, ये इस तरह से आप यहाँ से इसको दबा देंगे तो ये देखें इस तरह से आपकी पूरी तैयार हो जाएंगे मोमोज। उसके बाद अब आप चाहें तो उसको स्टीम भी कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो ग्रिल पैन में ग्रिल कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली चूल्हे के ऊपर भी इसको डाल के कर सकते हैं, ठीक है। आई एम श्योर कि ये बड़ी आसान सी चीज़ आपको समझ आ गई। टाइम होता तो मैं आप